हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैरिड लाइफ पे, जो आज के टाइम पे आप कह सकते हैं बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं रही है, बड़े डाइवर्स केसेस आ रहे हैं, वो प्यार और संबंध की बात ख़त्म हो गई है, तो लाइफ में मतलब मैरिड लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली क्या होता है कि आजकल जो बच्चे हैं अपनी स्टडी के बाद भाई जॉब के लिए सर्च करते हैं, किसी को तो जॉब मिल भी नहीं पाता है, किसी की स्टडी भी अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो ऐसे माहौल में सही मैरिज पार्टनर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और आज तो मैरिज पार्टनर मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा कि पहले की तरह कि भाई जिसको कह दिया कि भाई यही ठीक है तो वही फाइनल हो जाता था। बट आजकल क्या है कि बहुत छानबीन, बहुत पड़ताल और बहुत चीज़ें फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद भी मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। इसका मेन कारण क्या है कि एक तरह से अवेयरनेस आ गई है और मेल फीमेल दोनों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के भाई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक दूसरे की ईगो को हर्ट करने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि मैरिड लाइफ किस तरह से मतलब एक अच्छा जीवन जिया जाए और किस तरह का एक मैच ढूंढा जाए। तो सबसे पहले हम शुरू में यही लेके चलेंगे भाई, जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है तो अप टू दी एजुकेशंस आप मेल हो या फीमेल हो, इन चक्करों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ इसके पीछे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और एक अच्छा जॉब मिलने में और एक लाइफ को सही दिशा देने में ये एक तरह से हर्डल होती है। तो जैसी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, नाउ द डोर्स आर ओपन, यू कैन गो फॉर द बेटर जॉब एंड फॉर द बेटर पार्टनर ऑल्सो। तो क्या है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बेटर मैरिज तो वही सक्सेस रहती है जो काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे को बिहेवियर को जानते हैं। बट क्या है कि आज के टाइम में कोई रिलेटिव भी रिस्क नहीं लेता भी बताने में कौन लड़का कौन लड़की किसके साथ रिश्ता ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या है कि नेट का बड़ा हेल्प लिया जाता है और नेट की हेल्प में आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा लोचा है, कहाँ पे कौन कैसा है, किस तरह की आइडेंटिटी, किस तरह का भाई आपको उसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो इन सब हर्डल्स के बावजूद भाई मैरिज लाइफ को कैसे ठीक लिया जाए, तो इसके बारे हम यही कहेंगे कि भाई कोशिश हो कि दोनों पार्टनर पहले से वेल नॉन हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी हो गया, पेरेंट्स ने या अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी या किसी भी तरह का मैरिज था, वी टेक एज ए भाई दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो अब हमें आगे कैसे चलना है, तो अब हमें आगे चलने के लिए क्या है कि लाइफ में आपको पता है कि भाई अगर ईगो किसी की हर्ट करोगे, क्योंकि दोनों ही वेल एजुकेटेड है और एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है। आप ये मत कहो कि भाई एक मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं इसलिए पूरी लिबर्टी नहीं, क्योंकि दोनों के पास एजुकेशन है एंड दोनों ही आज के सिनेरियो में भाई दे अंडरस्टैंड दे आर कैपेबल टू अर्न समथिंग और इतना ज़्यादा मुश्किल लाइफ नहीं है कि इसके बिना मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो क्या है कि भाई सबसे पहले तो यही है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, टॉलरेंस एक दूसरे में रखना चाहिए कि भाई जो छोटी मोटी बातें अगर हो भी गई तो भी उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम आप देखते हो कि हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज हम चीज़ को बहुत ही ईगो लेके बहुत बुरा मान रहे हैं, कल वही हमें चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और मैं तो ये कहूँगा कि मन जिस चीज़ को मान लेता है बस वही ठीक है, चाहे समाज माने ना माने, दोस्त माने या ना माने, या भाई कोई भी माने या ना माने, आपका मन अगर किसी चीज़ को मानता है कि ये चीज़ें ठीक है, इस तरह से चलना ज़्यादा बेटर है, तो दैट इज़ आई थिंक ऑल राइट। अब जब पार्टनर के लिए बात होती है तो क्या है कि किसी का भी जिस तरह से शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं होती, तो माइंड और थिंकिंग भी एक दूसरे से मैच नहीं होते। जब ये मैच नहीं होते हैं तो किस तरह से हम तालमेल बिठाएं और किस तरह से एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो इसका यही एक गोल्डन रूल कह सकते हो कि छोटी मोटी चीज़ें इस तरह इग्नोर करो कि भाई ये इनकी हैबिट में है, इस तरह मतलब बात करना, इस तरह ईगो को क्रिएट करना, इस तरह।
तो आप इस किसी तरह ये अंडरस्टैंड करो कि दिल से ऐसा नहीं है, और मतलब भाई इनका हैबिट ऐसा है, ड्यू टू दैट हैबिट ये चीज़ रिपीटेडली ऐसा हो रहा है। तो मैं दोनों ही पार्टनर को ये कहूँगा कि चीज़ों को इग्नोर करो। 2, 4, 5, 7 साल रहोगे तो क्या है कि एक दूसरे की हैबिट समझ पाओगे और एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सक्यूज़ कर पाओगे कि भाई ये चीज़ें इंटेंशनली ऐसा नहीं कहा गया था, इसका मीनिंग ये ना हो के और इस तरह का था। तो एक दूसरे पे हावी ना हो के और भाई कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। और मैं तो ये कहूँ कि अगर एक दूसरे में कुछ कमियां नज़र आती है तो क्लियरली यू टेल टू ईच अदर पोलाइटली, सो दैट दे शुड बी ट्राई टू रेक्टिफाई इट, और वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी और एक लाइफ को ज़्यादा अच्छा बना सके। तो मैं ये ही यहाँ पे कहूँगा कि भी दोनों पार्टनर को एक अच्छा लाइफ जीने के लिए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस, एक दूसरे की भाई छोटी मोटी बातें इग्नोर करना और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, तो ये चीज़ें क्वालिटी अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। अब हम इसका एक दूसरा पहलू देखें। देखो आजकल लाइफ में बड़ी भाग दौड़ है, और इस भाग दौड़ में पहले जैसा कंजर्वेटिव माइंड या प्लेस तो रहा नहीं। तो कहीं पे भी जाके लड़की को सर्विस करना पड़ता है, लड़के को सर्विस करना पड़ता है। 10 तरह के फ्रेंड होते हैं, 10 तरह के झमेले होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक दूसरे कभी कभी क्या होता है कि भाई लॉन्ग वर्किंग आवर्स में एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू टॉलरेट। फ्रस्ट्रेशन एक में नहीं, दोनों में ही होती है। तो इस तरह से चीज़ों को भाई फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर करके और एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखे। और जब आप का एक शांत माहौल हो तो आप ये है कि आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस आप एक दूसरे को मतलब एक्सक्यूज़ करो और एक दूसरे को कन्विंस करो, वही एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ तक मैरिड लाइफ में तो उसमें देखो कि शारीरिक संबंध और ये तो एक नेचुरल चीज़ें हैं। तो आप ईगो को इस रास्ते के बीच में मत आने दो। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप एक दूसरे से दूर और खिंचे खिंचे ना रह के, और आपको एक दूसरे की चीज़ों को एक्सक्यूज़ करना है, इग्नोर करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक दूसरे को करना है। और अगर कोई भी बातें भी हो जाए तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस बना के नहीं रखना कि भाई मैं इनसे नहीं बोलूँगा, मैं इसकी तरफ नहीं देखूँगा, क्योंकि ये चीज़ें एक तरह से डिस्टेंस क्रिएट करती है। तो इस चीज़ का समरी मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि सभी डिफरेंसेस को भुला के, बिकॉज आप एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे की स्थिति समझो कि किस तरह से हार्ड वर्किंग और किस तरह के एनवायरनमेंट में और किस तरह के सोशल लाइफ में भाई कौन कैसे रह रहा है, और उसमें एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होना एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी कह जाता है, मेल फीमेल एक दूसरे को कुछ भी कह जाते हैं। तो इस चीज़ को गांठ बांध के मत चलो कि तब उन्होंने ऐसा कहा था तो मैं भी इसका इस तरह से बदला लूँगा। बिकॉज लाइफ आप दोनों ने ही चलानी है, कोई दूसरा आपके इस मैटर में हेल्प नहीं करेगा। दुनिया मज़े लेने की होती है, दुनिया तो यही चाहती है कि भाई एक दूसरे का तमाशा बने एंड वी एंजॉयड दैट तमाशा। तो मतलब ये है कि आप सबसे मतलब प्राइम फैक्टर यही है कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस, and love to each other irrespective of any difference, and that you must make a relations irrespective of any differences, then only your life can be continue। और ये लाइफ के 8-10 साल ही शादी के बाद ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा हड़सल होती है। जब 10-15 साल लाइफ को होती है वो ऑटो गियर में आ जाती है। 1-2 बच्चे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, तो सिस्टम अपने आप ही ऑटो में आ जाएगा और फिर मतलब गाड़ी पटरी से उतरने के चांसेस बहुत कम है। बट शुरू के जो 5-7-10 साल होते हैं तो इसमें आप बहुत ही सावधान रहो और बहुत ही अच्छी तरह से अपने लाइफ को ड्राइविंग करके और एक सेफ ड्राइविंग की तरफ जाएगी। माई ऑल द विशेस विद यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।